We have made clear to Pakistan that while we desire continued partnership, we must see decisive action against terrorist groups operating on their territory. And we make massive payments every year to Pakistan. How do you see the statement coming from the Pakistani Prime Minister admitting that the Pakistani state, the ISI, trained Al-Qaeda? How do you see and how do you feel? I haven't heard that, and I know this, that your Prime Minister will take care of it. So we are going to, that's right, we were paying $1.3 billion to Pakistan as aid, working for many years. The problem was Pakistan, this is before you, Pakistan was not doing anything for us. They were really, I think, subversive. They were going against us. And this is something we'll be I ended that about a year and a half ago, the $1.3 billion. Now, there was human rights violation in Kashmir. 50 days lockdown, no internet, no food, no nothing. So, you know, what you want to do for Kashmiri people? Where do you find reporters like this? These guys are fantastic. ये थे ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान। पाकिस्तान को जलील करने का एक मौका तक नहीं चूकते थे। लेकिन अब ट्रंप के तेवर पाकिस्तान पर नरम क्यों पड़ रहे हैं? ऐसा क्या है कि ट्रंप आज भारत, जिसे वो अपना क्वाड पार्टनर कहता है, के साथ रिश्तों को पाकिस्तान के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हैं। जो ट्रंप कभी पाकिस्तान को झूठ और धोखे का साथी बताया करते थे, जिन्होंने पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य सहायता देने तक बंद कर दिया था, आज क्यों पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की बात कर रहे हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ कूटनीति है या फिर इसमें कोई बड़ा बिजनेस गेम छिपा है? वैसे तो ट्रंप किसी स्टेट्समैन की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन की तरह ही काम कर रहे हैं। तो आइए इस मुद्दे को समझते हैं। पहलगाम हमले के दौरान भी हमने देखा था कि ट्रंप बिल्कुल न्यूट्रल थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि भारत पाकिस्तान अपने मुद्दों को खुद ही सुलझाए। There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. लेकिन फिर ट्रंप का रुख बदला। वजह थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिर्फ कुछ घंटों में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। ट्रंप तुरंत पाकिस्तान को बचाने आए। ट्रंप की तरफ से बयान आना शुरू हुए कि ये सिचुएशन डेंजरस बन रही है। फिर सीजफायर हुआ और ट्रंप इसका क्रेडिट लेने आ गए। ट्रंप ने दावा किया कि मैंने दोनों देशों को ट्रेड से डराया, जिसके बाद दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई को रोका। हालांकि ये झूठ था, क्योंकि यह भारत की कार्रवाई और पाकिस्तान की मजबूरी का नतीजा था, ना कि ट्रंप की धमकी का। फिर ट्रंप ने बोला कि मैं भारत और पाकिस्तान के साथ कुछ बड़ी ट्रेड डील्स करने वाला हूं। आपने देखा होगा हर बार ट्रंप ट्रेड का जिक्र कर रहे थे। तो आखिर क्या थी ये ट्रेड डील और इसका पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है? इसका जवाब जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था और उसके 4 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक अमेरिकी कंपनी, जिसके तार ट्रंप के परिवार से जुड़े हैं, एक डील करती है। इस कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल या WLF। ये एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है जो साल 2024 में बनी थी। इस कंपनी में ट्रंप के बेटों एरिक और डोनाल्ड जूनियर और उनके दामाद जेरेड कुशनर की 60% हिस्सेदारी है। पाकिस्तान भी अपने यहाँ क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने पर काम कर रहा है। इसी साल मार्च में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के चीफ एडवाइज़र और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने की बात की थी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और WLF के बीच डील का मकसद पाकिस्तान में ब्लॉकचेन तकनीक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ इंटीग्रेट करना था, जिससे पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट किया जाए। ये डील इस्लामाबाद में हुई थी और इसके लिए WLF के को चेयरमैन जैचरी विटकॉफ पाकिस्तान गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हुई। जैचरी विटकॉफ स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं। स्टीव विटकॉफ वो शख्स हैं जो ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। स्टीव ट्रंप के करीबी दोस्त और गोल्फ पार्टनर भी हैं। उनकी दोस्ती पिछले 40 सालों से है। इस दोस्ती की शुरुआत 80 के दशक में तब हुई जब दोनों अमेरिकन रियल एस्टेट में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। विटकॉफ को ट्रंप का सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता है। ट्रंप जब भी मुसीबत में पड़े, विटकॉफ हमेशा उनके साथ रहे। यहाँ तक कि साल 2020 के कैपिटल हिल रायट के समय जब ट्रंप के करीबियों ने तक उनका साथ छोड़ दिया था, विटकॉफ तब भी ट्रंप के साथ रहे। ट्रंप उन पर आज सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और एक हिसाब से आज वो उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरह काम करते हैं। ट्रंप ने उन्हें अपना मिडिल ईस्ट के लिए स्पेशल एनवॉय भी बनाया है। विटकॉफ और ट्रंप के बीच करीबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं
कि ट्रंप ने अपने प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स के बजाय विटकॉफ को पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन के लिए चुना। वे पुतिन से भी मिलते हैं, रूस यूक्रेन संघर्ष, इजराइल हमास युद्ध और ईरान परमाणु वार्ता जैसे जटिल मुद्दों पर नेगोशिएशंस को लीड कर रहे हैं। साल 2020 में इजराइल और यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे मिडिल ईस्ट के देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की शुरुआत के लिए हुए अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए भी ट्रंप ने विटकॉफ को ही चुना था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो ट्रंप विटकॉफ की जोड़ी पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिखा है, जिसका टाइटल है द फादर परस्यूज ट्रंप्स डिप्लोमेटिक डील्स, द सन चेजेस क्रिप्टो डील्स। यहाँ पर स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के बीच करीबी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विटकॉफ के बेटे जैकरी विटकॉफ और ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप WLF में पार्टनर हैं। वही WLF जिसने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील साइन की थी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ट्रंप के पाकिस्तान में बिजनेस इंटरेस्ट हैं? क्या इसलिए ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन करवाने के लिए इतने उत्साहित थे? क्योंकि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ट्रंप बिरादरी के बिजनेस के लिए नुकसानदायक होता। क्या यही कारण है कि जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कभी ट्रंप बेइज्जत किया करते थे, आज उसी पाकिस्तान के लीडर्स को ट्रंप ग्रेट लीडर्स बोल रहे हैं? क्या पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील्स ट्रंप की इस नरम नीति का कारण हो सकती है? तो क्या ट्रंप सच में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति करवाना चाहते थे, या ये बस पाकिस्तान में ट्रंप बिरादरी के बिजनेस इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने की कोशिश थी? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।